अच्छी बात है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। क्वेश्चन पढ़वा जरूर लेता हूँ मैं। अ पर्सन इन्वेस्ट टोटल ऑफ 15,000 इन टू स्कीम्स एट 5% 8% पर एनम एक्सपेक्टली। उसने 5% और 10% के स्कीम पे जो इंटरेस्ट स्कीम निकलती है एक साल पे उसने 15,000 पे टोटली उसका अमाउंट था, उसने 5 और 8% पे डाला। ठीक है, इफ टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,000, और टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है उसका ईयर के एंड पे 1,000। हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, मतलब उसने दोनों स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया, 5% 10% पे, है ना। और यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करेंगे क्योंकि अपने है ही नहीं कोर्स में, तो अपन किसी से भी कर देंगे। यूज एनी मेथड है ना, यूज एनी मेथड। तो इसमें क्या करना था, पर्सन इन्वेस्टेड टोटल ऑफ 1500, उसने 1500 टोटली पैसे खर्च किए। कितने गए उसने, 1500। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो सर उसके एक्स प्लस वाई अमाउंट कितना था, 1500, 15,000 सॉरी, 1500 था, 15,000। तो उसने पर्सन इन्वेस्टेड टोटल ऑफ टू स्कीम, तो उसने, मैंने बोला एक स्कीम, मैंने स्कीम्स को बोला है, मैंने स्कीम्स को एक्स और वाई बोला है। ठीक है, मैंने स्कीम्स को एक्स और वाई बोला है, मतलब स्कीम्स पे जितना उसका इंटरेस्ट आ रहा है उसको एक्स और वाई बोला है मैंने। ठीक है, तो उसमें बोला एक्स और वाई को मिला के उसने 15,000 इन्वेस्ट किए टोटल। ठीक है, एक्स पे उसने एक स्कीम पे इतने इन्वेस्ट किया और वाई पे एक स्कीम पे इतने इन्वेस्ट किए, और कितने हुए टोटल उसके 15,000। ठीक है, दूसरे में मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरे में बोल रहा हूँ उसने जो इतने इस पे जो इन्वेस्ट किए, किसने, एक्स पे। मैं स्कीम की बात कर रहा हूँ, स्कीम पे अमाउंट, स्कीम पे अमाउंट। उसने एक्स अमाउंट फर्स्ट स्कीम पे किया था, और सेकंड स्कीम पे इतना अमाउंट प्लस किया, तो दोनों प्लस करके 15,000 हो रहा। और जो उसने पहली स्कीम पे, अपने अगर थोड़ा सा बैंकिंग का नॉलेज है, पापा के कुछ बैंक का नॉलेज, आपको पता है कि एक अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट 5% का लग रहा है, 5/1000, जिसको मैं 0.05 लिख सकता हूँ। 8% है तो कितना हो जाएगा, 0.08। ठीक है, अगर मैं लिख सकता हूँ तो इसको 5 हो जाएगा वो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एक्स अमाउंट था इस पे कितना लग रहा है, 0.05 इंटरेस्ट लग रहा है, प्लस वाई अमाउंट, ये वाई अमाउंट था उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 8%, मतलब 0.08% इस पे लग रहा है। और अब मैं परसेंट इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने इस पे इतना इंटरेस्ट लग रहा है, इसको करूंगा तो क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, ये इंटरेस्ट निकलेगा, और टोटल इंटरेस्ट अपना कितना आ रहा था, 1,000, 1,000। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये सेकंड इक्वेशन निकल गई। अपन को क्या पता चला, क्या था, ये एक्स अमाउंट था, वाई अमाउंट था, टोटल मिला के 15,000 इन्वेस्ट हुए। एक्स अमाउंट पे इंटरेस्ट लग रहा था 0.05, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा इन दोनों में। ठीक है, जो अपन को पता नहीं है इसलिए अपन एक्स ले लिया। वाई पे 8% लग रहा था एक्स, और टोटल इंटरेस्ट लग रहा था वो था 1,000 जो लिखा हुआ है। तो इससे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गई। हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों से हम जो भी मेथड लगाना चाहो, कुछ भी लगाना, तो और ईजी है वैसे तो कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, या फिर तो आप ऐसा करो, इन दोनों में से दोनों में 100 कॉमन आ जाएगा, है ना। इसको इधर ही भेज दो ना, 100 कॉमन को, 5x प्लस 8y इज टू 1 0 0 0 0 0। ठीक है, आसे पास जीरो हो जाएंगे। पर ये दोनों इक्वेशन ले लो, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ले लो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या कर सकते हो, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 75,000 हो जाएगा। तो ये 1 टेंस 100,000, 1 लाख 10 लाख से 75,000 कटेगा, तो कुछ 9,25,000 बचेगा, 9,25,000 यहाँ बचेगा, और 5 लाख से एक हट जाएगा, 3y यहाँ आ जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 9 लाख आ जाएगा। तो इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, कर लेना। ठीक है, बहुत इजी सॉल्यूशन है, इसमें कुछ ज़्यादा माथा मुड़ी भी नहीं है, अपन को तो इजी करना है। ये मैं प्रैक्टिस दूँ वैसे तो इजी है, तो प्रैक्टिस दे सकता हूँ। अगला क्वेश्चन के देख के देता हूँ, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए देते हैं। ठीक है, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें क्या करना है सर, इसमें अपन क्या करेंगे, द सम ऑफ एज ऑफ फादर्स एंड हिज सन इज 50 ईयर्स। तो अगर मैं फादर की एज को एक्स लेता हूँ, और उसकी सन की एज को वाई लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ एक्स प्लस वाई को मैं 50 ले रहा हूँ, कि एक्स प्लस वाई कितनी एज उनकी मिला के 50 साल है, 5 ईयर्स हो गए तो फादर एज। अब ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, किससे मिल गई, गिवन से। अब सेकंड इक्वेशन किससे मिल गई, सिचुएशन से। सिचुएशन क्या है, 5 ईयर्स अगो द फादर एज वॉज 3 टाइम्स द सन एज। 5 ईयर्स अगो मतलब फादर की एज एक्स है, एक्स माइनस 5, 5 साल पहले द फादर एज वॉज 3 टाइम्स द सन एज कितनी थी, एक्स। तो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स सन एज बाय -5। -5 इसमें क्यों हुआ सर, इसमें क्यों हुआ कि 5 साल पहले की थी, बाय एक्स में भी होगी, बाय सन भी तो छोटा होगा, फादर छोटा होगा, तो सन की भी -5 कर दी, पर ब्रैकेट में, क्योंकि 3 टाइम्स तो भी हो रहा है वो, है ना। तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ मिल गई, दूसरी सिचुएशन से एक क्वेश्चन मिल गई। क्या क्या मिल गई, एक्स प्लस, तो इससे जो इक्वेशन मिलेगी वही मिल जाएगी, एक्स माइनस 5 इज टू 3y।
-15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 या प्लस तो -10। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आपको मिल गई। तो क्या मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन करने में कुछ भी समय लगेगा? मेरे को ही नहीं लगेगा तो आपको तो क्यों नहीं लगेगा, है ना? क्या है, एलिमिनेशन लगाओ, प्लस में है माइनस कर दो, कट गया। प्लस माइनस में प्लस करना पड़ेगा, माइनस में प्लस करना पड़ेगा, ये इसको ओरिजिनल हो जाएगा तो 4y यदि टू ये भी ओरिजिनल हो जाएगा तो 60, नहीं 60 नहीं, हाँ 60 सॉरी प्लस में मैं भूल गया। ठीक है, 550 प्लस 10 60, क्योंकि पॉजिटिव उसका मेन साइन है, नेगेटिव उसका साइन मेन नहीं है ना? तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स हो जाएगा 1 टू 15, y इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल्स टू 50, मतलब x इक्वल्स टू 35। तो उसके पापा कितने ईयर्स के थे, 35 ईयर्स के थे, और उनके सन कितना ईयर का था, 15 ईयर का था। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, 3 टाइम ही हो रहा है इसका, सॉरी हाँ 3 टाइम 15, 5 साल, अच्छा 5 साल पहले की बात है। तो इससे अगर 5 साल काटोगे तो ये होगा, और इससे 5 साल काटोगे तो 30 आएगा। तो हाँ वेरीफाई कर सकते हो कि इसका 3 टाइम है ना? तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन वैसे ही मैंने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला बताया ना, वैसे का वैसे ही है सेम। मजा आ जाएगा ये पढ़ के, ठीक है? और इसको आप नोट कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट में, किस में? मोस्ट इंपॉर्टेंट में 3 नंबर के क्वेश्चन, जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इसमें आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इजी आंसर है। बट क्या है सर, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, बता तो दो। 2 डिजिट है, ठीक है। एक द डिजिट इन द 10th प्लेस, एक 10th प्लेस पे है, और एक अच्छा 1th प्लेस पे, 1th प्लेस पे, ठीक है। एक 10th प्लेस पे और एक 1th प्लेस पे। अपन ने क्या बोल रखा है, द डिजिट इन द 10th प्लेस, मतलब 10, और डिजिट इन 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। मैं ले रहा हूँ कि x है, क्या है, यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे मतलब फर्स्ट यहाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ x है कोई नंबर, ठीक है, यहाँ x का नंबर है, दैट इज नॉट इस द 10th इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे जो है उससे ट्वाइस है, मतलब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना उससे ट्वाइस ज्यादा है, कौन? 10th प्लेस वाला। तो 2x बोल दूँ इसको मैं, मतलब x जो यूनिट प्लेस है उससे ट्वाइस ज्यादा है, ट्वाइस ज्यादा है। तो ये क्या होगा, 10th प्लेस वाला। ठीक है, तो मैंने एक कॉमन नंबर, कॉमन वेरिएबल में इन दोनों को अलाइन कर दिया, एक्स और 2x में। ठीक है, तो अब अगला क्या बता रहा है, अगला बता रहा है इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अगर मैं 27 इस नंबर से जो बन रहा है अगर उससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो नंबर द डिजिट आर रिवर्स। अब मैं बोल रहा हूँ डिजिट रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो पहली डिजिट क्या थी कि 10th प्लेस पे, मतलब 10th प्लेस पे तो 2x है, 10th प्लेस पे तो 2x है, मतलब 2x नंबर है 10th प्लेस पे, प्लस x 1 प्लेस पे तो x ही है, वो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा 20x प्लस x इज इक्वल्स टू 21x। क्या हो गया, 10th प्लेस पे था 2x, 10th प्लेस पे 2x, क्योंकि देखो 10th प्लेस पे तो दोनों ही, अगर अब मैं 21 भी लिखता हूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, 20, ठीक है, प्लस 1, तो इसको लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1। ठीक है, तो 10th प्लेस पे हो रहा है ना, ये 10th प्लेस पे हो रहा है, इसलिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको 10th प्लेस से, तो 10th प्लेस पे अपन 2x मल्टीप्लाई करेंगे, 10th प्लेस पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10th प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, है ना? तो 2x प्लस एक्स, तो 21x आ गया। अब ये हो गया 21x। अब मैंने क्या बोला है कि ये 21x आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो दूसरे क्या बोल रहा है, 10 डिजिट्स आर रिवर्स। अगर रिवर्स करने का मतलब क्या बोलेगा, 10x, 10 पे तो x ही है, पर यूनिट प्लेस पे 2x हो गया, यूनिट प्लेस पे 2x हो गया, इस पे तो x ही है, तो ये कितना होगा 12x। ठीक है, उसकी गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन वो ये होता है इफ 27 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, नंबर से मैंने, नंबर क्या था अपना 21x, 21x से अगर मैंने 27 सब्ट्रैक्ट किया तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी। मतलब अगर मैं 27 से अगर कोई नंबर को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो वो जो नंबर दे रखा है ना उसको उल्टा कर दूँ ना, तो वो डिजिट बन जाएगी। तो मैंने उल्टी डिजिट भी लिख ली, ये डिजिट होगी, तो इसका अगर उल्टा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2x किया था ना, तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ x हो जाएगा, 10th प्लेस पे x हो जाएगा, और यूनिट प्लेस पे 2x हो जाएगा, तो 12x आ जाएगी डिजिट। तो मैंने 20, मैं मान लिया कि ये हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी कि उस नंबर को अगर मैं 27 से माइनस करूंगा तो उसकी डिजिट रिवर्स हो जाएगी। तो देखते कौन सा नंबर है ये। तो उसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा 21x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 12x। को अगर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 27, तो x आ जाएगा अपना 3, हो जाएगा राइट 3। तो अब 3 आ गया, तो अब x अपना 3 आ गया, तो अपना एक्चुअल नंबर रिवर्स में नहीं देखना पड़ेगा, नंबर हाँ रिवर्स है, नंबर रिवर्स
जो रिवर्स नंबर है उसका नंबर रिवर्स कर दो। रिवर्स क्या था, 10 मल्टीप्लाई बाय 2x हो रहा था, डबल हो रहा था प्लस x। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 टू 6 3 टू 6 60 63। मेन आंसर आ गया अपना 63। अगर इसको मैं रिवर्स करूँ तो 36 आ रहा है। जरूर सर, अगर मैं 63 में से 27 को माइनस करूँ क्या 36 आ रहा है सर? जरूर सर, जरूर। नहीं और विश्वास हो रहा है, करके देखो सर। समझ में आ गया, बहुत इजी था ये सॉल्यूशन, पर अच्छा था सॉल्यूशन, है ना। क्या पूछ रहा था ये, पहले तो बोल रहा था 10th प्लेस पे 2x होगा, मतलब 10th प्लेस पे जो उसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उससे 2x हो रहा था, यूनिट प्लेस पे x था तो उसका 2x हो रहा था। तो मैंने कहा 10th प्लेस पे 2x हो रहा है, 21x निकला, उसका डेटा रिवर्स किया, मतलब x यहाँ लिख दिया, 2x कर दिया, रिवर्स डाटा। तो अपन का बोल रहा था जो नंबर है उससे 27 माइनस करूंगा तो रिवर्स दैट नंबर आ जाएगा, बस ये तो बोल रहा था, आंसर निकाल दिया अपन ने। ईजी था। अब अपन को सॉल्यूशन करना है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी से भी कर सकते हैं, ये 2-3 सॉल्यूशन है, कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, तीनों ही प्रैक्टिस है, बहुत इजी। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ये चारों वैसे बना रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, एक बार करके देखना। कॉपी पेन उठाओ, ये सॉल्व करो, कमेंट लिखो, कहीं भी सॉल्यूशन नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। अपने व्हाट्सअप नंबर रेडी है सर, व्हाट्सअप नंबर रेडी है 8619928868। आप मैसेज करो, आपको जल्दी से जल्दी हमारी टीम सॉल्यूशन के लिए रेडी रहेगी। आपको मैसेज करिए, मज़ा आएगा कनेक्ट होने में, ठीक है। तो कुछ सॉल्यूशन करा नहीं यार, मैंने बहुत करा चुका हूँ यार, अब तो मैं खुद ही थक चुका हूँ, क्या कर रहा हूँ। एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो करना है, अभी तो प्रॉब्लम्स करने में मज़ा आता है। हाँ, प्रॉब्लम अगली क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन इफ रिड्यूसेस टू 1, ठीक है, इट बिकम्स 1, इट बिकम्स, चाहिए डबल बार हो गया है, इट बिकम्स 1, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज फ्रैक्शन, ये डबल बार प्रिंट हो गया तो इसका टेंशन ना लेना, ठीक। इट बिकम्स हाफ, देखो अपन को बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब मैंने न्यूमरेटर x बोल दिया, तो अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर x न्यूमरेटर कोई नंबर है और y डिनोमिनेटर कोई नंबर है, ठीक है, न्यूमरेटर कोई नंबर है और y डिनोमिनेटर कोई नंबर है, इसमें एक +1 कर रहा हूँ, एक -1 कर रहा हूँ, तो फ्रैक्शन से जो भी इसका फ्रैक्शन आएगा उसमें -1 हो जाएगा। और इट बिकम्स हाफ वी ओनली ऐड, अगर मैं x यहीं रखूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ, नहीं ऐड कर दूँ डिनोमिनेटर में हाफ, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। दो इक्वेशन मिल गई है, आप सॉल्यूशन कर लेना, आंसर आ जाएगा, इजी इजी पीजी। क्या था सर, ये तो इजी था। अगला क्वेश्चन क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 एंड 100 नोट्स। मीना को जाना था, मीना को चाहिए थे 50 और 100 के नोट चाहिए थे। तो उसने कहा कि मेरे को 2000 रुपये टोटली निकालने हैं सर, और मुझे 500 और 100 के नोट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, 10-20 रुपए के नहीं नोट चाहिए सर। नहीं चाहिए, ठीक है, 500 ना सर के, 500 भी नहीं चाहिए और 2000 का भी नोट नहीं, मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। मीना गॉट 25 नोट्स इन टोटल। तो मीना, पहले अपन को देखो गिवन में क्या दे रखा है, फिर सिचुएशन निकालो, ठीक है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 और 100 उसको मिले, एक्स और वाई, मतलब वो 50 के नोट्स कितने मिले उसको अपन एक्स मान सकते हैं, और 100 के नोट्स कितने मिले अपन उसको वाई मान सकते हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि टोटल टोटल उसके रुपीज मिलेगी 2000, ठीक है। तो उसके टोटल नोट्स कितने, मतलब एक्स प्लस वाई, 50 के नोट थे एक्स, 100 के नोट थे वाई, एक्स प्लस वाई नोट्स कितने 25। गिवन से अपन को इक्वेशन ये मिली है। अपन सिचुएशन से निकालते हैं, सिचुएशन ये थी कि उसको विड्रॉ लेने थे कितने 2000 रुपीज, उसके लिए उसने 50x, मतलब 50 के तो कुछ नोट्स लिए, एक्स एक्स तो नोट्स है ना, तो 50 रुपीज के कुछ नोट्स लिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज में आ जाएगा आंसर। 100 के उसने कुछ नोट्स लिए, 100 के नोट्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आएगा, उन दोनों प्लस करके कितने उसने नोट निकालने थे 2000, ठीक है। तो 50 के कुछ एक्स नोट्स थे जिसको निकाला, मल्टीप्लाई करके अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना 50 के कितने नोट्स निकले, 100 के कितने नोट्स निकले, इन दोनों को प्लस किया तो 2000 निकालने थे, जो अपने निकाल दो। समझ में आ गया, दो इक्वेशन बन रही है। आप कैसे कर सकते हो सॉल्यूशन, तो देखो ऐसे करो, 50 से ही कर दो इसको डिवाइड, तो पूरे टोटल को 50 से डिवाइड कर सकते हो सर कॉमन लेके। तो ये तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा, कट जाएगा ये हो जाएगा 40। तो सेकंड इक्वेशन को आपकी ऐसी बन गई है, ठीक है। तो इन दोनों को कर सकते हो इजीली सर, यही कर देता हूँ। तो आपको लगे अरे सर एलिमिनेशन मेथड पे तो भी माइनस माइनस, जो ऊपर है उसको माइनस कर दो, इसको चेंज कर दो, मतलब सॉरी माइनस ना करो, जो भी ऊपर की साइन है उसको चेंज करना है, कट जाएगा सर। तभी तो हमने लिया था, y -2y हो जाएगा, ये परमानेंट साइन हो जाएगा इनके। -y क्यों सर, क्योंकि 2 बड़ा है और माइनस है यहाँ, प्लस नहीं है, तो माइनस को अपन लेंगे।
25 माइनस 40, 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 15। 15 सर, माइनस में आएगा क्योंकि 40 बड़ा है, तो वाई इक्वल टू 15 नोट्स आ जाएंगे, मतलब 100 के तो 50 नोट थे, एक्स की वैल्यू में डालेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस 15 इक्वल टू 25, तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो एक्स के कितने थे? 10 नोट, एक्स के 10 नोट थे और वाई के मतलब 100 के 15 नोट थे और 50 के 10 नोट थे, अपन कर सकते। तो ये हो जाएगा 500 और हो जाएगा 1500, 500 1500 होते हैं 2000। ईजी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आएगी भी तो नहीं यार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर सेम टाइम एज कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर। अरे यार सर, 300 किलोमीटर वो उसके सेम टाइम में कार ट्रेवल करती है 200 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द, एक एक अपन को इक्वेशन तो ये देखिए 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर वाली, ठीक है, सेम टाइम वाली देखिए, सेम टाइम में ये दोनों सॉल्व करती है। एक क्या बोल रही है? द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ कार। मैं अगर स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन को अगर मैं एक्स ले लूँ और स्पीड ऑफ कार को मैं वाई किलोमीटर पर आवर ले लूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इक्वल्स टू 20 किलोमीटर मोर वाई, मतलब कार की स्पीड है उससे 20 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। ये क्वेश्चन दे रही है सिचुएशन सर, गिवन से क्या सिचुएशन है? गिवन है द ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम टाइम पे कर रही है वो, ठीक है। तो सेम टाइम पे अगर वो स्पीड कर रही है, उनको तो निकालना है, स्पीड है ना, तो टाइम दे ले लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर, स्पीड है एक्स, प्लस 200 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है कार से। देखो अपन ने क्या स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम सेम था, देखो सेम था, जिसको कॉमन यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया, ठीक हो। यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, कितने स्पीड में? एक्स स्पीड में, एक्स स्पीड से करिए, अपन को नहीं पता स्पीड। कार 200 किलोमीटर चलिए कितनी स्पीड से, हमें नहीं पता है, तो हमने वाई ले लिया। टाइम कितना था? सेम था, ठीक है। अब टाइम तो सेम ही था, 300 एक्स अपॉन तो 1 ले लेता है, ठीक है। टाइम तो दोनों का सेम ही था और नहीं दे रखा है, तो मन ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन बन गई, एक ये क्वेश्चन बन गई। इसको दोनों को सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो आपको लगाना लगा दो, आपको समझ में आ गया, मतलब काम बन गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो इजी, मैंने लास्ट तो इजी दिया था, ठीक है। क्या द सम ऑफ टू नंबर है, दो नंबर का सम 20 है, 4 टाइम द स्मॉलर नंबर, y को स्मॉलर 4x कर दो, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इक्वल्स टू 10। बहुत ईजी है, लार्जर नंबर से क्या 3 टाइम्स तो लार्जर नंबर को करना, क्या दो 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर तो 4y कर देना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, सब स्मॉलर नंबर को 3 टाइम्स करना, मतलब 4y माइनस 3x इक्वल्स टू 10, 5 नंबर कर देना। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, x प्लस वाई 20, और ये दोनों को सॉल्व कर देना। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो मेथड अच्छा लगे उस सॉल्व से, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ, वैसे तो ये आपका पूरा एनसीईआरटी खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। आप प्रैक्टिस करो, जो जो मैंने दे रखे हैं आप पहले जाओ, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, जो आपको पूछना हो पूछ लो, वरना जा सकते हैं जिसको जाना है, वरना जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आता है थोड़ी देर मेरे साथ और बैठ जाइए यार। अब लेट हो ही चुका है तो थोड़ा सा तो पढ़ा के ही जाते हैं ना सर। देखो कोई भी क्वेश्चन हो ना, जैसे अपना एक्स प्लस 25 ले लूँ मैं, ठीक है, और एक 50x जो अपने ले थी 100, ठीक है, एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू, जैसे वो इक्वेशन अपन ने ली थी 40, है ना। ये दो इक्वेशन ले लूँ ना, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ब्रेक देना चाहता हूँ क्योंकि आगे जाके 11th 12th में आपका काम आएगा। ऐसा नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाए, डिलीट नहीं होता है कभी कोई चैप्टर। ये मेथड सही है, मेथड कोई गलत नहीं इसलिए डिलीट किया, ये आपने ज़्यादा बर्डन हुआ था इसलिए डिलीट किया, वरना मेथड सही है। मेथड क्या है? मेथड में बस ये है कि इसका जो है, आपको इस मेथड में करना है क्या बताओ, ये x ले लो, इक्वल्स टू y करो और इक्वल्स टू कांस्टेंट करो, बस। एक्स वाई कांस्टेंट, ये तो लिखना है, सब में लिखना है, ठीक है। एक्स वाई कांस्टेंट, फिर क्या करना है, इसको रहने दो, एक्स एक्स को इधर रखो, वाई के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले तो इसको एक सही क्वेश्चन में लिख लो, ठीक है। इसके जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बिल्कुल जीरो में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो कांस्टेंट आना चाहिए जीरो में आंसर आना चाहिए, ये ऐसा इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। पहले तो ऐसा कर दो, ठीक है। फिर क्या करना है, एक्स को अलग ले लो क्योंकि अपन एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक्स को जैसे छुपा दो, ठीक है, एक्स को छुपा दो। फिर क्या करो, ये जो इसका आगे कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय -40 प्लस लिखो आगे। फिर क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस, ये क्रॉस वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -20 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। फिर
फिर क्या करोगे, -40 मल्टीप्लाई बाय 4। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। वाई, फिर क्या करो, एक्स का हटा दिया, अब वाई ले रहे हैं तो वाई को आइसोलेट करो, वाई को आइसोलेट करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस -40 माइनस, इन दोनों को माइनस करो, +1 प्लस, इन दोनों को माइनस करो, -20 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर कांस्टेंट का ऑफिस, इन दोनों को आइसोलेट कर दो, सॉरी कांस्टेंट को आइसोलेट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस प्लस, ये क्या था, ये तो प्लस ही था, हाँ 1 ही था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बस। इसका सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई को मतलब जैसे मतलब तो -40 आ जाएगा, ये -80 आ जाएगा, -40 -80 -120 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा y -40 -40 -20 -60, ठीक है, ये आ जाएगा 1/45, ठीक है। फिर क्या करो, इन दोनों को पहले तो कांस्टेंट कांस्टेंट 1 इसलिए लेते हैं जिससे अपन इसको कंपेयर कर सकें, जिससे इन दोनों से तो अपन करेंगे तो x निकल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y निकल जाएगा, ठीक है। इससे x क्या निकल जाएगा, 120, x अपॉन -120 इज इक्वल्स टू 1/5 लिख लो, ठीक है, कितनी बार कट जाएगा सर, 5 2 10 24 बार, ठीक है, तो x इक्वल्स हो जाएगा -24, ठीक है, और ऐसा आंसर निकल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, और शायद यहाँ माइनस के समय यहाँ माइनस आता है, कहते हैं कि माइनस यहाँ आता है, ठीक है, वाई के पॉइंट पे एक माइनस आता है, ऐसा कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, समझ में आया, कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन है उसको एक्स को आइसोलेट करो, उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई को आइसोलेट करो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और कॉन्स्टेंट को आइसोलेट करो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही आगे पढ़ते रहें, ऐसी अंदाज और इसी अंदाज और इसी आदतों के साथ आते रहें, और हमें बोलते रहें क्षमागणी, और जो दिलीप सर कहते हैं उसको जरूर फॉलो करें सर, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखें, कहीं भी कंसिस्टेंसी का काम पड़ेगा। टीम फ्रॉम टीम BSA गुजरात सिंह।